बिहारी लाल की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ब्रह्म बाबा महाराज की जय हो। शीतला मैया की जय हो। साईनाथ महाराज की जय हो। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री वेद पुरुषाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। स्वस्ति श्री मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री वेद पुरुषाय नमः। स्वस्ति श्री हनुमते नमः। वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरतरुणबिम्ब प्रचोदया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। शुभम मंगलम कार कमनागरूपम सदा सर्वदिव्यै सदा वन्दनीयम्। महाज्ञानिनां च कृदन्तं कृपालम् गणानां पतिं गङ्गणेशं नमामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यारूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं
प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अपने अपने घरन को सबका हो को पे, तुम ही पेर सब घरन को धन्य धन्य रघुवीर। जाकी सेवा भाव से प्रसन्न भये प्रभु राम। ऐसे वीर हनुमान को मेरा बारंबार प्रणाम। राधा मेरी माँ तो है, पिता मोर घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहो प्रणाम जोर जोग पां। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछः कल्पतरु त्रिंदित वृंदित पीतांबरधारी मोर मुकुटधारी वंशीधारी के चरणों में इस दास का प्रणाम। ग्राम देवता, मंडप देवता, स्थान देवता के चरणों में इस दास का प्रणाम। समस्त कथा को रसपान करने आए हुए सभी भक्त वृंद का हृदय में बसे हुए मेरे गोविंद को मेरा बारंबार प्रणाम। तो आइए, कल की कथा में हमने जो है बड़े धूमधाम के साथ भगवान का जन्म उत्सव हम मनाए। कल जन्म किए, आज जो है उत्सव मनाया जाएगा, है ना। तो आज जो है बड़े धूमधाम के साथ उत्सव मनाएंगे हम लोग। तो सब लोग जो है तैयारी के साथ आए और जल्द से जल्द कथा पंडाल में उपस्थित हो जाएं सब लोग। कार्यभार जो है सब करके और जल्द से जल्द कथा पंडाल में आने की कष्ट करें। तो उसके पश्चात जो है आइए हम लोग जो है थोड़ा मन को पावन कर लें, थोड़ा स्वच्छ कर लें, पवित्र कर लें। उसके पश्चात जो है कथा में प्रवेश करते हैं। समय को ध्यान देते हुए सब लोग जल्द से जल्द कथा पंडाल में उपस्थित हो जाएं, क्योंकि समय बहुत जल्दी निकल रहा है ना। तो आप लोग जो है जल्द से जल्द आएं। आज बहुत सुंदर, आज भगवान का जन्मोत्सव हम मनाएंगे बड़े धूमधाम के साथ। उसके बाद जो है हम लोग दही लूट भी करेंगे, है ना। मनसुखा से धामा सब लोग मिल करके आज दही लूट करेंगे। उसके पश्चात जो है भगवान के अन्य लीलाएं के बारे में हम लोग देखेंगे। उसके पश्चात जो है गोवर्धन लीला, उसमें जो है भगवान को 56 भोग का भोग लगता है ना। तो उसमें जो है भगवान 56 भोग पा करके अगर जिससे हो सके उन लोग जो है 56 भोग में सम्मिलित कर सकते हैं कुछ ना कुछ। यह 56 भोग हर राज्य को लगेगा
और उस 56 भोग को सबको पाना है ना। आज कोई जल्दी जाएंगे नहीं, सबको 56 भोग का प्रसाद पाना है ना। तो गिरिराज को जो है 56 भोग लगेगा ना, और जो उस प्रसाद को पाएगा समझ लीजिए सब दुख जो है दूर हो जाएगा। तो 56 भोग के लिए सबको एकत्रित रहना है, जाना नहीं है ना। चाहे रात हो जाए, लेकिन आज 56 भोग सब लोग लेकर के ही जाएंगे अपने अपने घर, जिनको जाना होगा, है ना। बिना 56 भोग लिए यहां से हिलना नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की। तो आइए मन को जो है थोड़ा पावन कर ले, पवित्र कर ले, स्वच्छ कर ले, सुंदर कर ले, क्योंकि निर्मल मन जन शो मोहि पावा, अब मोहि कपट छल चित्र न भावा। तो आइए मन को थोड़ा निर्मल कर लिया जाए। जब मन निर्मल हो जाएगा ना, तो भगवान जो है अपने आप ही विराजमान हो जाते हैं। साफ सुथरा देखेंगे, भगवान को साफ पसंद है। दिन में माता लक्ष्मी कितने बार आती हैं? हमारे घर में माता लक्ष्मी कितने बार आती हैं दिन में? 6 बार आती हैं, है ना। सुबह आती है ना, सबसे पहले 6 बजे आती है माता। कितने बजे? 6 बजे। कोई सो के नहीं उठे रहते, है ना। इसीलिए कहते हैं 4 बजे सबको उठ जाना चाहिए। कितना बजे? 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, है ना। कैसे करे महाराज, नींद ही नहीं खुलती, है ना। तो रात में जल्दी सोगे तो जल्दी उठोगे, लेट सोगे तो लेट उठोगे। तो हमको कितना बजे उठ जाना चाहिए? लगभग 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में ना उठ जाना चाहिए। और जैसे 4 बजे ना उठ पाए तो कम से कम 5 बजे तो उठ ही जाना चाहिए। अभी बिल्कुल तो 3 बजे नींद खुल जाती होगी, है ना। नींद ही नहीं लगता होगा, है ना। अभी जो है नींद बिल्कुल नहीं लगता होगा, है ना। हाँ, और जिस दिन से भागवत जो है समापन की ओर होगा ना, उसके दूसरे दिन से इतनी नींद आएगी ना, है ना। हाँ, अभी जो है नींद नहीं लग रहा होगा, क्योंकि हमें सब कार्यभार संभालना है। उसके बाद ही जो है, और रात में भी 11-12 बजे ही सोते होंगे, क्योंकि सबको खिला पिला करके उसके बाद ही विश्राम होता होगा। लेकिन 1 भी बज सकता है, 12 भी बज सकता है, 2 भी बज जाता है। अगर कार्यक्रम होता है ना तो नींद नहीं लगता। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की। तो आइए हम लोग जो है चलते हैं, मन को पावन कर लेते हैं, थोड़ा पवित्र कर लेते हैं, स्वच्छ कर लेते हैं। आइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद जय हो श्री राधे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद ताली बजाते हुए जय हो। वासुदेवा। हे नाथ नारायण
वासुदेवा पितमात स्वामी सखा हमारे पितमात स्वामी जय हो सखा पितमात स्वामी सखा हमारे पितमात स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ जय हो। नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ जय हो। नारायण वासुदेवा वृंदावन में राधे राधे कुंजगलिन में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे मथुरापुरी में राधे राधे कामवन में राधे राधे तालवन में राधे राधे तालवन में राधे राधे राधिका नगर में राधे राधे राधिका नगर में राधे राधे यादव परिवार में राधे राधे यादव परिवार में राधे राधे हाँ जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय हो ताली बजाते हुए हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि हरि बोल जय जय राधा रमण 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 हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल वृंदावन में हरि लाल की जय हो आनंद कंद भगवान की जय हो ओहो आज गोवर्धन भगवान जो है विराजमान हो गए हैं, है ना। कितना सुंदर दीदी मन हम गोवर्धन बनाए हैं। सब वो पेड़ पौधा लगे हैं। गोवर्धन पर्वत कौन कौन गए हो? वृंदावन में है ना। वृंदावन गए थे क्या? हाँ,
बड़ा भागी लोग को मिलता है, लेकिन आज सब लोग को मिल जाएगा। सब लोग परिक्रमा कर लेना गोवर्धन पर्वत का, है ना। उसका परिक्रमा गोवर्धन का लगाना चाहिए सबको। 84 कोष का परिक्रमा कौन कौन लगाए हो? कोई लगाए हैं? वृंदावन जाके लगाना है 84 कोष का परिक्रमा, है ना। अगर पैदल ना लगा पाए तो गाड़ी से लगा लें, ऑटो करें और ऑटो में जो है सारे फैमिली जो है बैठे और परिक्रमा लगा लें। 20-20 जो है किलोमीटर दूरी में है सब कुछ। 7 दिन लगता है, 7 दिन में तुम्हारा जो है परिक्रमा लग जाएगा, है ना। हम लोग जो है कोई महीने में जो है टूर बनाते हैं, है ना। तो उस टूर में जो है आप लोग भी सब लोग तैयार रहना, है ना। पहले से बता देना, हम बता देंगे ना एक बार, तो आप लोग भी जो है सब लोग तैयार रहना, है ना। तो उसी समय जो है पूरा बता दिया जाएगा आप लोग को। मनीष भैया को फोन करके बताएंगे तो वो जो है सबको एकत्रित करेंगे, है ना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कल हम लोग जो है बड़े धूमधाम के साथ भगवान का जन्म किए। कल क्योंकि बहुत समय हो गया था, समय का बड़ा अभाव था, तो हम लोग जो है भगवान की कथा को रसास्वादन किए। आज जो है भगवान का बड़ा ही धूमधाम से हम लोग उत्सव मनाएंगे, है ना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज महाराज कल की कथा में हमने जो है भगवान का जन्म के बड़े धूमधाम के साथ आज लाला का हम लोग उत्सव मनाएंगे, है ना। लाला का उत्सव मनाएंगे और खूब सारी जो है लाला के उत्सव में बधाई लुटाएंगे, है ना। नंद बाबा यशोदा रानी ना इतना सारे बधाई लुटाए हैं, सारे ब्रजवासियों को खूब बधाई लुटाए, खूब बधाई लुटाए कि कोई ठिकाना ही नहीं रहा महाराज। जल्दी जो है जा करके पंडित जी को भी बुलाए। पंडित जी जो है ना खूब ऊंचे ऊंचे स्वर से स्वस्ति वाचन का पाठ भी करने लगे। हाँ, पंडित जी को जैसे खबर मिली ना, पंडित जी तुरंत गए और नदी में स्नान ध्यान किए। अब करने के बाद जो है तुरंत चंदन मंदन लगाए, भेष भस्म लगाए, बगल बंदी वगैरह सब पहने और पोथी दबाए बगल में और दौड़े दौड़े आए, है ना। पंडित जी जैसे आए, नंद बाबा यशोदा रानी ने ना खूब उनका जो है सेवा सत्कार किया, खूब सेवा सत्कार किया। आज जो है नंद बाबा ने कहा नाई को बुलाओ। नाई को बुला करके लाए। बोले नाई को बोल दो लगा दे पूरे ब्रज में दोहाई, पूरे ब्रज में दोहाई लगा दे, क्योंकि उत्सव का कोई ठिकाना ही नहीं है। क्योंकि 90 साल के डोकरा है गयो भैया, 90 साल के डोकरा है गयो। 90 साल में नंद बाबा के यहाँ जो है लल्ला आयो। यशोदा रानी 80 वर्ष की बूढ़ी हो गयो, 80 वर्ष। बोले नाई को बुलाओ लगा दे पूरे ब्रज में तो भाई कि नंद घर लाला आयो है, नंद घर लाला आयो है। तो महाराज नाई आया और पूरे ब्रज में जो है दोहाई लगाया। अब जैसे ही दोहाई लगाया पूरे ब्रज में, नंद बाबा भाव के साथ जो है
खूब बधाई लुटा रहे हैं। सोना चांदी जेवरात लड्डू पेड़ा जो भी है सब खिलौने सब जो है आज लुटा रहे हैं। पूरे ब्रजवासी को एकत्रित हुए हैं, सबको जो है खूब दे रहे हैं। आज आनंद का कोई ठिकाना ही नहीं रहा महाराज। आज इतना आनंद का बाढ़ आ गया है, इतना आनंद का बाढ़ आ गया है, ऐसा लग रहा है कि यह क्षीर सागर बन गया है। कहते हैं लाला को दर्शन करना है ना तो दूध दही में नहाना पड़ेगा। नंद बाबा को कहे लाला को दर्शन करना है तो क्या करना पड़ेगा? दूध दही में स्नान करना पड़ेगा। क्योंकि नंद बाबा पहने हुए थे बढ़िया चकाचक बंदी बगलबंदी वगैरह। तो बोले कि अगर लाला को दर्शन करना है तो दूध दही में स्नान करना पड़ेगा। अब इसी प्रकार से जो है सब चर्चाएं हो रही थी। एक छोरा आया नंद बाबा के ऊपर दूध दही डाल दिया। नंद बाबा का सारा कपड़ा जो है अस्त व्यस्त हो गया। आज ऐसे लग रहा था कि मानो कि पूरा यह ब्रज हो गया है, क्षीर सागर बन गया है। अब इधर जो है नंद बाबा का इतना धड़कन तेज हो रहा है। नंद बाबा ने कंस को भी जो है डर रहे हैं, सुन करके कहीं कंस ना आ जाए, मेरे लाला को जो है कहीं हाथ ना लगा दे। अब ठीक से जो है नंद बाबा जी नहीं सक रहे हैं, उनको चिंता सता रही है कहीं यह मेरे लाला को ना उठा करके ले ना जाए। वासुदेव जी महाराज कहते हैं बाबा तुम हमको भले ही ना बताओ लेकिन तुम्हारे घर जो है छोरा हुआ है। बोले हाँ, यह संत महात्माओं का आशीर्वाद है। किनका? संत महात्माओं का यह आशीर्वाद है। वो हमें आशीर्वाद दे करके गए हैं कि हमें इसी प्रकार से चकाचक मालपुआ खिलाते रहो और तुम्हारे यहाँ छोरा होगा। बोले ठीक है, जब भी हम आएंगे ना तो मालपुआ पकवान इसी तरफ खिलाते रहना, पिलाते रहना, आपके यहाँ छोरा होगा। बोले ठीक है महाराज। अब उधर लाला की चिंता सता रही है। सुरक्षा के लिए जो है आज नंद बाबा ने हाथ जोड़ करके वासुदेव से कहते हैं भैया तू बुरो मत मानियो, छोरा तो मेरा हुआ है लेकिन चिंता मुझे बहुत सता रही है। छोरा हुआ है लेकिन चिंता मुझे बहुत सता रही है कि कुछ मेरे लल्ला को हो ना जाए। ऐसे मेरे मन में जो है घबराहट सी लग रही है कि मेरे लाला को कुछ हो ना जाए। अब जैसे ही इधर नंद बाबा को चिंता सता रही थी ना, कंस ने उसको मारने के लिए जो है इधर अपनी बहन को भेज दिया महाराज। है ना? जैसे कुछ होने वाला अनहोनी होता है ना तो पहले से थोड़ा सा कुछ आभास हो जाता है ना, उसी प्रकार से आज जो है नंद बाबा के साथ भी हुआ। अब जो है महाराज खुशी का इतना ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि 90 साल के डोकरा हो गया और फिर जो है पुत्र हुआ तो खुशी का क्या ठिकाना रहेगा। नंद बाबा आज 16 साल के बच्चे जैसे उछल कूद पड़े, माला जाप कर रहे थे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और जैसे सुने कि पुत्र हुआ है सबरे माला भूल गए बाबा, है ना। अब माला पहले क्या जाप करते थे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और जैसे सुने पुत्र हुआ तो कहते हैं अभी तो पतो ना आगे कुछ भयो ना, अभी तो
कुछ पतो ना है और आगे कुछ हुआ ही ना है। मतलब सबरे माला को नंद बाबा ने भूल गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय के जगह अभी तो कुछ पतो ना है, अभी कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे करते करते जो है नंद बाबा सबरे माला जो है भूल गए। अब इधर महाराज नंद बाबा का जो है धड़कन तेज हो गया कि कंस ने जो है अपनी बहन को इधर भेजा है। बहन जाओ, जितने 1 महीने के बच्चे होंगे ना सबको मार डालो, है ना, सबको मार डालो। अब देखिए वासुदेव जी के हृदय में पुत्र वियोग का शोक तुरंत जो है दौड़ गया महाराज। अब नंद बाबा ने जो है आनंद की प्रशंसा कर ही रहे थे, क्योंकि आनंद का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। बार बार सबको बता रहे मेरे यहाँ छोरा हुआ, छोरा हुआ, छोरा हुआ, तो बार बार सबको जो है आश्वासन दे रहे हैं। तब तक महाराज पूतना इधर जो है पहुंच गई। पूतना इधर पहुंच गई है। पापी कंस ने पूतना को भेजा और पूतना ने जो है आकाश मार्ग से जो है चल पड़ी महाराज। 16 साल का जो है कन्या का वेश बनाया और 16 श्रृंगार किया। कुंडल में बड़े बड़े कान में जो है कुंडल पहन करके और आकाश मार्ग से जो है जा रही है पूतना। अब इधर जो है जैसे ही पूतना भ्रमण करती हुई गांव से निकली, अब जो है गोकुल की ओर चली। अब पूतना जो है अपनी माया शक्ति से 16 श्रृंगार करी। अब नंद भवन के पास जैसे ही पहुंचती है, यशोदा मैया से कहा, अरे बहन कहाँ है? राम राम। यशोदा मैया घबरा गई, मेरी तो कोई बहन नहीं है, फिर ये कौन सी बहन आ गई? तो कहने लगी कि शायद कोई आसपास की होगी। तो कही बहन आजा आजा आजा, लाला को बधाई दे देना। बोली ठीक है। और जैसे ही आई पूतना ने वहां पर, तो मैया ने कहा लाला को बधाई दे दे। मैया अंदर चले गई। अब इधर लाला को बधाई देने के लिए जैसे आई, अब लाला की ओर जैसे ही पूतना ने बढ़ी तो लाला ने जो है आंख को बंद कर लिए है। लाला ने तुरंत अपनी आंख को बंद किए हैं। और जैसे ही लाला ने आंख को बंद किए, अब पूतना जो है सोचने लगी ये सो रहा है, मैं इसे जो है उठा लूं। तुरंत अपने स्तन में विष लगा लिया है ना, विष लगाया है और कन्हैया जो है अपना आंख को बंद कर लिए। बोले अगर कोई शुभ काम होता है तो आंख बंद करके होता है ना। अगर हम कोई भी मंगलाचरणम करें या कुछ भी करते हैं भगवान का, तो आंख बंद करके करना चाहिए, है ना। अच्छा, कौन कौन खोल के आंख करते हैं? बंद करके करना चाहिए, ध्यान के साथ, है ना। ध्यान रखना है भगवान का। हाँ, तो आंख जो है बंद करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। अब इधर भगवान आंख बंद कर लिए हैं। जैसे पूतना जो है उनके पलंग के पास पहुंचती है, तुरंत जो है भगवान आंख बंद किए और जो है पूतना ने स्तन में जो है विष लगाया और लाला को उठा करके जैसे ही गोद में लिया, ले करके जो है आज वह चल पड़ी महाराज। और जैसे ही चली
लाला को दूध पान करवाना प्रारंभ किया। लाला ने पहले जो है विष को पान कर लिया और उसके पश्चात जो है पूतना ने कहा, कन्हैया छोड़, अरे ये कन्हैया, अरे मैं तेरी मौसी हूं कन्हैया, अरे वो कन्हैया, मैं तेरी मौसी हूं कन्हैया, छोड़ देना, अरे वो कन्हैया। कन्हैया कहता है, मौसी मुझे छोड़ना ही तो आता ही नहीं है, क्योंकि एक बार मैं पकड़ता हूं ना तो छोड़ता नहीं हूं। पहली बात तो पकड़ता नहीं हूं, अब पकड़ लिया तो छोड़ता नहीं हूं। अब जो है पूतना बार बार चिल्ला रही है, कन्हैया छोड़ दे, ए कन्हैया छोड़ दे, मैं तेरी मौसी हूं। कन्हैया ने कहा, मौसी मुझे तो छोड़ना आता ही नहीं है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे राजन, परीक्षित ये पूतना जैसी आज वहां पर लाला को लेकर के चली ना, तो कन्हैया ने जो है इतना जम करके पकड़ा है, इतना जम करके पकड़ा है कि छोड़ ही नहीं रहे हैं। बार बार चिल्ला रही, कन्हैया छोड़ दे, कन्हैया छोड़ दे, मैं तेरी मौसी हूं। कन्हैया ने दोबारा कहा, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं मौसी, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। पूतना अपनी असली रूप धारण किया। अब जैसे ही पूतना मथुरा की ओर जाने लगी तो भगवान ने उसके सारे प्राण जो है हर लिए महाराज। जैसे मथुरा की ओर जाने लगी ना, वैसे भगवान उसके प्राण जो है हर लिए। अब पूतना ने जो है वहीं पर जो धड़ाम से गिरी ना, तो 6 कोस के पेड़ पौधे जो है चकनाचूर हो गए। इतना धड़ाम से गिरी, बिजली चमकने लगी, बादल जो है गरजने लगे, पेड़ पौधे लगे हुए थे सब जो है टूट करके चकनाचूर हो गए। सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे राजन, पूतना का इतना बड़ा शरीर था कि 6 कोस के अंदर के जितने पेड़ पौधे थे सब टूट गए, टूट करके चकनाचूर हो गए। अब जैसे ही पूतना धरती पर धड़ाम से गिरी ना, इतना जोर से आवाज आया कि ऐसे लग रहा है कि बिजली चमक रही है, बादल जो है गरज रहे हैं। आज इतना भयंकर आवाज आया, इतना भयंकर आवाज आया, तो मैया ने तुरंत जाकर के पलने के पास दौड़ करके जाकर के देखती है तो उस पलने में लाला नहीं है। आज लाला उस पलने पर नहीं है। मैया और यशोदा मैया और जो है नंद बाबा ने जो है घबरा गए, तुरंत जो है भागे भागे गए पलने के पास, जा करके देखते हैं तो पलने में लाला नहीं है। आज उनका धड़कन और तेज हो गया, रोने लगे, आंसू पात्र करने लगे, मेरा लाला कहाँ चले गया, इतना दिन में मेरे को मेरा लाला मिला, लेकिन आज कहाँ चले गया। यशोदा रानी और जो है नंद बाबा नंगे पांव ही दौड़ पड़े, लाला कन्हैया कन्हैया कन्हैया, कहाँ गया कन्हैया, कन्हैया कन्हैया करते जो है सारे ब्रजवासी लाला को खोजने के लिए निकल पड़े हैं। सारे ब्रजवासी कहने लगे, मैया यह कन्हैया इतनी बड़ी पूतना को कैसे मार लियो। सारे ब्रजवासी ने देखा पूतना पड़ी है, 6 कोस के पेड़ पौधे चकनाचूर हो गए हैं। अब जो है ब्रजवासी ने देखा कि कन्हैया जो है पूतना के ऊपर जो है खेल रहा है। 1 महीना का बालक जो है आज पूतना के ऊपर जो है खेलते हुए देख करके नंद बाबा मैया यशोदा रानी ने देख करके आंसू पात्र करने लगे। यह बाल धातनी पूतना ने मेरे पुत्र को उठा करके लाई है। तुरंत वहां से जो है ब्रजवासी कहने लगे, मैया तेरो लाला साक्षात जो है कौन है, नारायण है। इतनी बड़ी पूतना को जो है कन्हैया ने मार लियो, यह साक्षात परमपिता परमात्मा है।
क्योंकि इतनी बड़ी पूतना को जो है लाला ने मार दिया। यह साक्षात जो है परमपिता परमात्मा है। अब वहां से लाला को लेकर के आए और जैसे ही लाला को लेकर के आते हैं ना, पंचगव्य से स्नान करवाए हैं लाला को। पंचगव्य से स्नान करवाए और स्नान कराने के बाद जो है नंद बाबा कहने लगे, वासुदेव जी महाराज आप एक नंबर के जो है ज्योतिषाचार कहते हैं ना, कुछ हो जाता है तो ज्योतिषाचार के पास जाते हैं, महाराज जी थोड़ा देख दीजिए, यहाँ इसका अभी दशा जो है ठीक नहीं चलता, दशा दिशा जो है यह बहुत लड़ाई झगड़ा करता है, बहुत मारकूट करता है, भोजन नहीं करता है, हाँ सोते ही रहता है। तो महाराज लोग देखते हैं ना कि इसके राशि में जो है ठीक नहीं चल रहा है ना, कहीं राहु है, कहीं केतु है, कहीं गुरु है, कहीं शुक्र है, या बैठा हुआ है, जाप करवा ले तो ये सब ठीक हो जाएगी, है ना। यह सब करवाने के बाद जो है सब ठीक हो जाएगा। तो वासुदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, पूतना कैसी भी हो, पूतना जो है थी वह कैसी भी हो, लेकिन प्रभु के स्तनपान करवा करके प्रभु ने उसको जो है परम धाम को प्राप्त करवा दिया, है ना। पूतना कैसी भी थी, लेकिन आज जो है प्रभु को स्तनपान करवाया, प्रभु ने उसको जो है परम गति को प्राप्त करवा दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। लेके विस्तन विष का प्याला, पूतना चले मारने लाला। लेके स्तन विष का प्याला, पूतना चले मारने लाला। ताली बजाते हुए जय हो। लेके स्तन विष का प्याला, पूतना चले मारने लाला। जय हो। पूतना चले मारने कान्हा, पूतना चले मारने कान्हा। पूतना चले मारने कान्हा, पूतना चले मारने कान्हा। लेके स्तन विष का प्याला, पूतना चले मारने कान्हा। लेके स्तन विष का प्याला, पूतना चले मारने लाला। धरी वेश सुंदर गोपियन का, धरी वेश सुंदर गोपियन का, धरी वेश सुंदर गोपियन का, सुंदर गोपियन का। श्याम जी को अंग लिपटायो, श्याम जी को अंग लिपटायो। लेके स्तन विष का प्याला, पूतना चले मारने लाला। लेके स्तन विष का प्याला, चले वस्त्र मारने लाला। जय हो। स्तन विष का ताली बजाते प्याला, हुए। पूतना चले मारने लाला। सबको ताली बजाना है, ताली में कंजूसी नहीं। जय हो। विष लपेटे स्तन तब तो, विष लपेटे स्तन तब। हरि के मुख में पान करायो, हरि के मुख में पान करायो। विष लपेटे स्तन तब तो, हरि के मुख में पान करायो। लेके स्तन विष का प्याला, पुतला चले मारने लाला। लेके स्तन विष का प्याला, पुतना चले मारने लाला। लेके स्तन विष का प्याला, पुतना चले मारने जय लाला। हो।
पियती स्तन को, हरि मुस्कान पियती स्तन को, हरि मुस्कान पियती स्तन को, हरि मुस्कान पे स्तन को। प्राण लेके अमलोक पठायो, प्राण लेके अमलोक पठायो, यमलोक पठायो। हो लेके स्तन विष का प्याला पुतना चले मारने लाला, लेके स्तन विष का प्याला पुतना चले मारने लाला, लेके स्तन विष का प्याला चले मारने लाला, लेके स्तन विष का प्याला पुतना चले मारने लाला, 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 पुतना चले मारने लाला। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो महाराज पूतना जो थी ना, वो माता का दर्जा दे करके परम धाम को प्राप्त हुई है। पूर्व जन्म में जो है पूतना कौन थी? राजा बलि की बेटी थी। उसका क्या नाम था? रत्नमाला, है ना। बावन भगवान के सुंदर को देख करके वह उन्हें जो है पुत्र रूप में जो है प्राप्त करना चाहती है ना। पुत्र रूप में जो है प्राप्त करना चाहती थी। प्रभु ने सोचा जब मैं जो है गोकुल में आऊंगा ना, तो उसका जो है मनोरथ जो है अवश्य पूर्ण करूंगा। जब गोकुल में आऊंगा तो उसका मनोरथ जो है अवश्य पूर्ण करूंगा। इस प्रकार से प्रभु ने पूतना का जो है उद्धार किया। महाराज बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जो मनुष्य जो है श्रद्धा भक्ति से पूतना की चरित्र को जो है सुनता है या श्रवण कर लेता है ना, उसको जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। महाराज मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। एक दिन की बात है महाराज कि मैया जो है लाला को गोदी में लेकर के जोर जोर से हिला रही थी, है ना। जैसे बच्चे लोग को गोदी में लेकर के हिलाओ तो ज्यादा खुश रहते हैं, है ना, किलकाली गूंजने लगते हैं। हाँ मैया बहुत सुंदर बहुत सुंदर, और हिलाओ। और जैसे ही मैया जो है बंद करती ना, तो क्या करते हैं बच्चे? रोने लगते हैं, है ना। अब मैया तो आदत बिगाड़ दी है हिला हिला के बच्चे लोग को। अब जैसे ही बंद करे तो फिर रोना चालू कर दे। उसके पश्चात महाराज अब जोर जोर से किलकाली गूंज रहा है। अब मैया बंद करे उछालना तो फिर जो है रुदन चालू कर दे। मैया का हाथ दुखने लगा। मैया जो है कन्हैया को स्तनपान करवाने लगी। स्तनपान करवाने लगी तो भगवान ने स्तनपान करते करते तिरछी नजर से जो है मैया के तरफ देखा। और जैसे ही देखा तो त्रिव्रत नाम का एक जो है दैत्य बकुले का रूप धारण करके चले आ रहा था। महाराज है ना, चले आ रहा था। उसको कौन भेजा था पता है ना? कंस ने भेजा था। अब कन्हैया ने सोचा कि मैया जब तक उतारेगी नहीं तब तक ये आएगा नहीं, और तब तक काम बनने वाला है नहीं। अब मैया मेरे को उतारेगी नहीं। कन्हैया ने सोचा कि एक काम करता हूं, मैं अपना वजन को जो है थोड़ा बढ़ाता हूं। अब कन्हैया जो है अपना वजन को बढ़ाए। अब मैया सोचने लगी ये लाला को वजन कैसे इतना बढ़ गया, ज्यादा दूध पान कर लियोगा। तो मैया ने गोदी से जो है लाला को नीचे उतार दिया और अपना जो है काम करने के लिए जो है चले गए। महाराज अब मैया अपना काम काज में लगी हुई है, अंदर लाला जो है खेल रहा है। अब जैसे ही लाला ने देखा कि वह दैत्य जो है आगे की ओर जो है चला आ रहा है,
लाला ने देख करके कहा, ओ हो, मामा जी ने कितना सुंदर मेरे लिए उड़न खटोला भेजा है। आज मैं इस उड़न खटोले में बैठ करके जो है पूरा धाम घूम करके आऊंगा। और जैसे ही वह बकुला आगे आया ना महाराज, जैसे आगे आया तो तुरंत जो है कन्हैया को बकुला ने अपने पीठ के ऊपर धारण कर लिया, बैठाया और बैठा करके चलने लगा महाराज। किधर? मथुरा की ओर। अब कन्हैया ने इतना सुंदर दृश्य लग रहा है कि उड़न खटोला में कन्हैया बैठे हुए हैं। आज जो है कह रहे हैं मामा मेरे लिए इतना सुंदर उड़न खटोला भेजे हैं, क्या बात है। अब कन्हैया अपना वजन जो है इतना बढ़ाए, इतना बढ़ाए, इतना बढ़ाए कि वह बकुला जो था ना सोचने लगा, कहीं मैं कन्हैया के जगह में कहीं काला पत्थर तो नहीं उठा लिया, कहीं कन्हैया के जगह में काला पत्थर तो नहीं उठाया। कन्हैया ने कहा, तू मुझ में काला पत्थर देख रहा है ना, मैं तेरा सिर ना काला पत्थर से ही फोड़ूंगा, है ना। और कन्हैया ने उसका गर्दन इतना जोर से दबाया, इतना जोर से दबाया और दबा करके काले पत्थर में जोर से पटका, सोही गोविंदाय नमो नमः हो गया महाराज। वहीं पर उस बकले का जो है प्राणांत हो गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। मुझ में तू काला पत्थर देखेगा, मैं आज तेरा सिर पत्थर से फोड़ूंगा, कन्हैया ने कहा। अब इधर जो है उस दैत्य का भी जो है उद्धार हुआ। भगवान के हाथ से जितने मरे सबका उद्धार हुआ। भगवान ने सोचने लगे, तू मुझ में पत्थर देखा है ना, तो पत्थर से ही तेरा सिर जो है फूटा है। अब एक दिन की बात है महाराज कि वासुदेव जी महाराज अपने दोनों पुरोहित गर्गाचार्य जी के पास गए। वहां जाकर के कहने लगे, कन्हैया जो है 1 साल के हो गए, इनका अभी जो है नामकरण संस्कार नहीं हुआ। गर्गाचार्य जी को बुलाए, बुला करके खूब सेवा सत्कार किए, बढ़िया फूलों की वर्षा किए, पैर धुलाए। कोई पंडित महात्मा आ जाए घर में तो स्वागत सत्कार करते हैं कि नहीं करते आप लोग? बढ़िया से स्वागत सत्कार करके बढ़िया बिठाना है, भोजन करवाना है, जो आपके पास है उसको देना है ना, और उनसे लेना नहीं है, देना चाहिए, है ना। तो जैसे ही गुरुजी से बताए, गुरुजी जो है खूब जोर जोर से हंसने लगे, है ना। जोर जोर से गुरुजी ने हंसा और कहा, ठीक है, लेकिन एक काम करना, कंस को पता ना चले, नहीं तो हमारा खैर नहीं। बोले महाराज ठीक है, तुम एक कमरा में बैठ करके जो है इनका बढ़िया से देख करके नाम निकालो। अब जो है पंडित महाराज अंदर में बैठे हैं और दोनों बच्चे को जो है आपस में बदल लेती हैं, अपना अपना बच्चा बदल ली। कहने लगी, देखते हैं यह पंडित ज्योतिषी है कि नहीं है। तो तुरंत जो है लेकर के आज पंडित जी के पास गए। पंडित जी जो है समाधि में बैठे हुए हैं, है ना। समाधि में बैठे हुए नंद बाबा कहने लगे, महाराज सभी संतों महात्माओं का आशीर्वाद है, लेकिन अभी तक इनका जो है नामकरण संस्कार नहीं हुआ, आप कर दीजिए। अब महाराज इधर गर्गाचार्य जी ने देखा, बाबा तुम्हारे पुत्र का नामकरण संस्कार तो करेंगे, लेकिन जो है कंस को बिल्कुल पता ना चले, नहीं तो हमारा खैर नहीं छोड़ेगा।
तो बोले हम थोड़ी ना डुग्गी लेकर के जा रहे हैं पीटने कि भैया आज जो है नंद बाबा के पुत्र का जो है नामकरण संस्कार हो रहा है। तो बोले हाँ हाँ सब चुपके से हो जाए। अब माताएं जो थी वह दोनों आपस में बदल ली। रोहिणी माता के गोद में जो है यशोदा नंदन और यशोदा नंदन के गोद में रोहिणी नंदन है। अब गर्गाचार्य जी जैसे ही रोहिणी नंदन का दर्शन किया तो उसका जो है समाधि लग गई। महाराज समाधि ही लग गई और माताएं सोचने लगी कि बाबा शायद अच्छे से इनका जो है देख रहे हैं, भाग्य देख रहे हैं। जब 1 घंटा हो गया, जब 1 घंटा हो गया तो महाराज का हाथ जो है धीरे से हिलाए। बाबा जी की समाधि जो है टूट गई। अब टूट गई तो वो जो है घबरा गए, बाबा क्या हुआ? मैया ने पूछा, बाबा लाला को नाम सोच लियो? गर्गाचार्य जी ने कहा, महाराज, गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा, हाँ मैया छोरा का नाम तो सोच लिया, लेकिन मैया कहती है जल्दी बताओ बाबा, सुनने के लिए हम उतावले हैं, जल्दी से बताओ नाम। गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं यह दोनों बालक को जो है निराहार करते हुए जो है यशोदा मैया ने जो तेरी गोद में लाला है ना, यह रोहिणी मैया का लाला है, या रोहिणी का लाला है। इतना सुनते ही यशोदा मैया रोहिणी मैया की ओर इशारा करके जो है आज कहने लगी, बाबा 1 नंबर के ज्योतिषा है ना। अगर थोड़ा सा कुछ बता दिया जाए तो समझ जाते हैं कि हाँ, लेकिन ज्योतिष का भी ज्ञान लेना चाहिए, है ना। सब चीज का ज्ञान है, ज्योतिष का ज्ञान होना चाहिए, पुराण का ज्ञान होना चाहिए, 4 वेद 6 शास्त्र सबका ज्ञान जो है होना चाहिए। क्योंकि ये जो ज्ञान है ना, कितना भी पढ़ो ये कभी जो है पूरा नहीं होगा, है ना। इसलिए कहते हैं कि चाहे जितना पद ऊंचा मिल जाए, चाहे पद जितना ऊंचा मिल जाए, ये अपने आप को अहंकार में नहीं लाना है। हमको सब कुछ आने लगा, अब हमको कोई चीज की जरूरत नहीं है, बस अब तो हम एकदम जो है ऐसे ही बताएंगे। लेकिन हमारे गुरुदेव का कहना है कि चाहे कितना भी आपको हर चीज जो है याद हो जाए, ज्ञात हो जाए, फिर भी जो है पुस्तक खोल करके सामने रखना है ना। पुस्तक को खोल करके सामने रखना है। यह मन में कभी ना आए कि अहंकार आ जाए, हमें सब कुछ आता है, अब देखने की जरूरत नहीं है। पुस्तक को खोल करके जो है रखना है सामने, है ना। तो आज जो है दोनों मैया आपस में जो है चर्चा करने लगी। बाबा 1 नंबर के ज्योतिष हैं। अब गर्गाचार्य जी महाराज लाला को नामकरण संस्कार कर जो है नाम बताया। तुम्हारे जो बड़ा छोरा है ना, उसका नाम जो है बलराम है ना। और जो छोटा छोरा है ना, उसका एक नहीं अपितु उसका नाम जो है बहुत है। अब दोनों मैया ने सोचने लगी, बाबा अरे कुछ तो बता दीजिए। तो बोले इसका नाम जो है कृष्णा है ना। बोले बाबा ये कैसा नाम है, पूरी जीभ ही टेढ़ हो जाई, पूरी जीभ ही टेढ़ हो जा रही है ना। बलराम तो बहुत सुंदर है, ये कृष्ण जो है ना, ये कृष्ण जो है बहुत कठिन है ना। राम जो है देखो एकदम सीधा है, और एक कन्हैया टेढ़ी टांग वारो, इनका जितना काम है सब टेढ़ा मेढ़ा है ना। और राम का जो है वो सब सीधा सीधा है। तो कहने लगी मैया
कि बाबा कुछ तो नाम जो है रख दीजिए। तो बोले कृष्णा। तो बोले ठीक है। मैया जो है दोनों में आपस में चर्चा कर रही हैं, बाबा हम लोग जो है चलतू नाम कुछ रख सकते हैं ना। तो बाबा ने कहा ठीक है आप रख सकती हो। बोले हम जो है एक का नाम रखा देते हैं कलुआ और एक का नाम बलुआ, ये घर चलतू नाम हो जाएगा। बोले ठीक है। अब महाराज नामकरण संस्कार करके उधर इतनी दिव्य छटा लग रही है। आज कन्हैया का जैसे नामकरण संस्कार हुआ, दोनों भाई नामकरण संस्कार के बाद जो है समय जो है बीतने लगा, आगे बीता। अब धीरे 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 दोनों भाई जो है घुटने के बल चलने लगे, है ना। दोनों भाई जो है घुटने के बल चलने लगे, आंगन पर जो है खेलने लगे। मैया जो है मोर मुकुट बांध देती, कहीं पैजनिया पहना देती, कहीं जो है करधन पहना देती, और दोनों जो है लाला, इतना सुंदर दृश्य लग रही है, इतना सुंदर झांकी लग रही है लाला की। और आंगन में जो है दोनों भाई सुशोभित हो रहे हैं। आइए हम लोग इन लोग के साथ हम लोग भी चलते हैं खेलने। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। दोनों भाई आंगन में इतना सुशोभित हो रहे हैं, ऐसे लग रहा है कन्हैया जो है आने वाले हैं। ओहो, इतना सुंदर झांकी, मनमोहक झांकी है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, जय हो। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। जय हो, ताली बजाते हुए।
हर कोने कल मस कयास की लगी हुई है ढेरी। हर कोने कल मस कयास की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी हर कोठरी अंधेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कन्हैया की इतनी सुंदर झांकी, इतनी सुंदर झांकी लग रही थी। एक दिन कन्हैया जो है अपने आंगन की देहली पर जो है खेल रहे थे, तो कुछ गोपियां जो है कन्हैया का दर्शन कर ली ना, तो देखती ही रह गई। सब की सब जो है सब कुछ भूल गई महाराज, देखती ही रह गई। तो प्रभु को लगा कि चलो जब यह गोपी मेरे दर्शन के लिए इतनी उतावली है, तो क्यों ना इनका जो है मनोरथ पूर्ण किया जाए, है ना। क्यों ना इनका मनोरथ पूर्ण किया जाए। तुरंत जो है अब कन्हैया ने सोच लिया, सारे ग्वाल वाल को इकट्ठा किया और कहने लगा चलो हम लोग जो है अब जो है चोरी करना, क्योंकि जो हमारे घर दूध दही होता है ना, यह सब दूध दही जो है मैया निकाल करके मथुरा के लाला लोग को दे के आ जाती हैं, है ना। और हम लोग गैया चराते चराते जो है 1.5 हड्डी के है गए भैया, है ना। गैया चरावे हम और दूध दही खावे मथुरा के लाला, तो हम जो है ऐसे होने नहीं देंगे। बोले ठीक है। ब्रजवासी बोले क्या खेल खेलेंगे? बोले चलो, कन्हैया ने कहा एक खेल खेलते हैं। बोले कौन सी खेल है? प्रभु ने बोला चोरी चोरी खेल खेलेंगे, है ना। चोरी चोरी खेल खेलेंगे। ब्रजवासी बोले दारी के आज तक हम चोरी वाला खेल नहीं खेले हैं, माई बाप के जमाने में नहीं खेले हैं चोरी वाला खेल। तो कन्हैया कहते हैं रुपए पैसा का चोरी नहीं बोल रहे हैं, दूध दही का बोल रहे हैं। तो ब्रजवासी ने कहा क्या तेरे घर भूखमरी पड़ी है? 1.25 लाख गैया है, चाहे जितना दूध दही खा। बोले मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए ही बोल रहा हूं कि तुम लोग जो है 1.5 हड्डी के है गए हो, इसीलिए। अब कन्हैया बोले मुझे तो कमी नहीं है, लेकिन तुम लोगों के लिए मैंने यह सब बनाया हूं कि हम लोग जो है यह खेल खेलेंगे और दूध दही का चोरी करेंगे, तो दूध दही जो है आप लोग खाओगे, है ना। अब जो है ब्रजवासी बोले हाँ लाला तू बहुत अच्छा कहा, बिल्कुल खेलेंगे। ब्रजवासी बोले कन्हैया ने कहा
चलो अब जो है स्टार्ट करते हैं। ब्रजवासी ने कहा लाला तुमने जो है बहुत अच्छी बात कही है, हम बिल्कुल करेंगे। कन्हैया ने कहा जिसको सीखना है तो चलो आज से इस विद्यालय में जो है भर्ती हो जाओ।